नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की अद्भुत और पावन कथा के बारे में बताएंगे, जिसमें न केवल धर्म की गहराई छुपी है, बल्कि जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग भी बताया गया है। एक बार की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी श्रद्धा से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि माघशेष महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या विशेष महत्व है और उस दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, माघशेष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसका महत्व अत्यंत अद्भुत है। यह मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली, सारे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर, जो स्वयं श्रीहरि विष्णु हैं, की पूजा विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पण करके करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो पुराणों में विस्तार से वर्णित है और जिसे सुनने और समझने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले चंपक नगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां के राजा वानस अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के सच्चे हितैषी थे। उनके राज्य में ब्राह्मण धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे। राजा अपनी प्रजा की देखभाल पुत्रवत करते थे, सदैव धर्म और न्याय का पालन करते थे। एक रात राजा वानस ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए पाया। उस स्वप्न की पीड़ा से राजा का हृदय कांप उठा। प्रातः होते ही वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें राज्य, धन, परिवार सभी व्यर्थ प्रतीत होने लगे। वे शीघ्रता से ब्राह्मणों के पास पहुंचे और अत्यंत विनती से बोले, हे पूज्य ब्राह्मणों, मैंने अपने प्रिय पिता को नरक में दुख भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। तब से मेरा मन व्याकुल है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करें। एक सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। वह हजारों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जैसे रात के अंधेरे में एक चांद सारी पृथ्वी को प्रकाश से भर देता है, वैसे ही एक योग्य संतान अपने पूरे वंश को तार देती है। राजा की करुण पुकार सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, हमारे निकट पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी, तपस्वी और ज्ञान में पारंगत हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आपकी समस्या का समाधान वही करेंगे। राजा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वे तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनेक योगी और मुनि गहन तपस्या में लीन हैं। पर्वत मुनि ध्यानावस्थित थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, अपने हृदय की व्यथा विस्तार से सुनाई। मुनि ने अपनी आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चले गए। फिर बोले, राजन, योग बल से मैंने जान लिया है कि आपके पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था। जब उनकी पत्नी ऋतुकाल में थी, उस समय वे उन्हें दान नहीं दे सके। इसी कारण उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। राजा ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे पिताश्री को मुक्ति मिल सके? पर्वत मुनि ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, माघशेष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका सच्चे मन से व्रत करो। उस व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो। इस उपाय से तुम्हारे पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। राजा वनस ने लौटकर पूरे परिवार और राज्यवासियों के साथ मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, पूजा अर्चना की और व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। व्रत का प्रभाव इतना चमत्कारी था कि उसी क्षण उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग जाते समय उनके पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तेरा कल्याण हो, तू सदा सुखी रह। और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा और उनकी प्रजा की आंखों में श्रद्धा और संतोष के आंसू थे। सभी ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए मित्रों,
जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पावन कथा को जो सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। यह व्रत चिंता और कष्टों को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य यही है कि हम अपने लिए ही नहीं, अपने पूर्वजों, माता पिता और समस्त जीवों के कल्याण के लिए भी प्रयासरत रहें। मोक्षदा एकादशी का व्रत न केवल आत्मा को पवित्र बनाता है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्य, श्रद्धा और परमात्मा से सच्चे संबंध का बोध भी कराता है। आइए हम सब मिलकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाए, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाए ताकि हमारा जीवन भी सफल और धन्य हो जाए। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।